करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मोहम्मद जमशेद खान NH 46 इस्लामाबाद से कौमी असम्बली उम्मीदवार होने की हैसियत के साथ साथ मैं कानून का तालिब इल्म भी हूं और आज मैं बताऊंगा पाकिस्तान के सिर्फ NH 46 की अवाम को नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों को कि 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात आपका और हमारा इंतखाबी अमल का दिन है, जिसमें आप सबके ऊपर भारी जिम्मेदारी आइन और कानून के मुताबिक है कि आप अपने वोट को कास्ट कीजिए। वोट के कास्ट करने के तरीके के बारे में मैं आपको बताता हूं। इलेक्शन एक्ट 2017 उसका सेक्शन 84 बहुत क्लियर है कि सब सेक्शन 1 जो भी कोई वोटर जब वोट कास्ट करने के लिए जाएगा तो उसके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड उसके पास मौजूद होना चाहिए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड को प्रिजाइडिंग ऑफिसर देखते हुए बैलेट पेपर इशू करेगा। बैलेट पेपर चाहे वो कौमी असेंबली का है या सूबाई असेंबली का, उसके बारे में बहुत क्लियर रहे कि काउंटर फॉइल्स के ऊपर वो वोटर्स को देते वक्त उसका निशान अंगूठा सब्त करवाएगा और उसके नाम को स्टक ऑफ कर देगा जिस बंदे को वो बैलेट पेपर इशू कर देगा। वहां पे बैठा अमला ये देख रहा होगा कि इस बंदे ने बैलेट पेपर्स रिसीव कर लिए और उसके मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन के लिए अपना निशान अंगूठा भी लगा दिया और उससे पहले शनाख्ती कार्ड भी दिखा दिया। जांच पड़ताल हो चुकी। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इनएडिबल इंक मार्क, जो कि किसी भी उंगली पे या अंगूठे पे यहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर निशान लगा देगा। यह निशान लगाने के बाद आप अपने बैलेट पेपर को, चाहे वो सूबाई असेंबली का है या कौमी असेंबली का, आप फौरन से उस रिजर्व जगह पे चले जाएं जहां पे आपने अपने उम्मीदवार के निशान के ऊपर मोहर सब्त करनी है। आप उस जगह पे जाइए और मोहर सब्त कीजिए, बैलेट पेपर को तय कीजिए और अपने बैलेट पेपर पे मोहर सब्त करने से पहले ये यकीन कर लीजिए कि आपने मोहर अपने उम्मीदवार का नाम बगौर पढ़कर और उसके सामने उसके शनाख्ती अलामत, उसके इंतखाबी निशान के ऊपर, जैसा कि मेरा इंतखाबी निशान है मीनार का, NH 46 के अवाम जो मुझे वोट देंगे वो मेरा नाम पढ़ेंगे मोहम्मद जमशेद खान बैलेट पेपर पे और उसके सामने मेरा जो इलेक्शन सिंबल है मीनार, उस निशान के ऊपर मोहर सब्त करेंगे। इसी तरह तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स जब बैलेट पेपर पे अपने अपने उम्मीदवार के नाम के सामने उसके बने सिंबल पे निशान, इंतखाबी निशान पे मोहर सब्त करेंगे, उसके बाद वो बैलेट पेपर को तय करके फोल्ड करके बैलेट बॉक्स की तरफ जाइएगा और बैलेट बॉक्स पे जाने के बाद आप अपने बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स के अंदर इंसर्ट करने के बाद पोलिंग स्टेशन से बाहर आ जाइए। सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 सेक्शन 84 का क्या कहता है, किस अमल में ये पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनकार कर सकता है। पहला अमल, अगर शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल आपके पास नहीं है तो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको बैलेट पेपर देने से इनकार कर सकता है। दूसरा, अगर आप इनकार हो जाते हैं कि मैं शनाख्ती अपना अंगूठा सब्त नहीं करता, निशान अंगूठा काउंटर फॉइल पे सब्त ना करने की सूरत में भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनकार कर सकता है। तीसरा, अगर आप कहते हैं कि इंक मार्क, इनएडिबल इंक मार्क नहीं लगवाऊंगा तो भी वो आपको बैलेट पेपर देने से इनकार हो सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं यहां बताता चलूं, सब सेक्शन 6 सेक्शन 84 का सब सेक्शन 6, अगर कोई भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट या पोलिंग एजेंट उस वक्त ये एलिजिज करता है कि ये जो वोटर है इसके पास एक से ज्यादा बैलेट पेपर्स हैं किसी भी सूरत में, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसी वक्त उसको चेक भी कर सकता है और उसको ये यकीन दिलाने के बाद कि इसके पास कोई भी और बैलेट पेपर नहीं है तो बैलेट पेपर इशू करेगा और बैलेट पेपर इशू होने के बाद वो वही अमल करेगा जो मैंने बता दिया। फौरन से उस रिजर्व प्लेस पे जाएं जो एक बूथ बना होता है, पोलिंग बूथ कहते हैं, उस पे मोहर और उसके साथ इंक पैड पड़ा होता है।
फौरन से वहां से अपना नाम देखें, अपने उम्मीदवार का जिसको आपने वोट देना है।